जी नमस्कार। आज हम लोग इस टॉपिक में मांग की लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बारे में जानेंगे कि मांग की लोच क्या होती है। तो मांग की लोच को और विस्तार पूर्वक से जानने के लिए हम लोग मांग की लोच को 3 भागों में बांटा जाता है। मांग की कीमत लोच, दूसरा बांटेंगे मांग की आय लोच, तीसरा बांटते हैं हम लोग मांग की आड़ी लोच। तो इन तीनों भागों में से हम लोग बारी बारी सभी का अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि सभी लोग का अर्थ क्या है, इनका मतलब क्या होता है। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम मांग की कीमत लोच के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मांग की कीमत लोच इससे पहले क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किसी वस्तु की मांग और उसकी मात्रा में, और मात्रा जो कीमत के ऊपर डिपेंड करती है, दोनों के बीच विपरीत का संबंध होता है। यानी कि मांग के नियम के अनुसार यदि किसी भी वस्तु की डिमांड, किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, और उसके जस्ट विपरीत यदि किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ती है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मांग की कीमत लोच। अब मांग कीमत लोच यह बताता है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के बावजूद उसमें कितनी मात्रा में परिवर्तन हुआ, अर्थात कहा जाए तो मांग की कीमत लोच क्या है, अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी गई मात्रा में परिवर्तन की अनुपातिक संबंध को बताती है, जिसे हम लोग मांग की कीमत लोच कहते हैं। अर्थात देखा जाए तो ईपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन बटा कीमत में परिवर्तन, अर्थात डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स बाई एक्स बटा डेल्टा पी बाई पी। यदि इसको हम अगर गणितीय रूप में अगर हल करते हैं तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू पी ऊपर चल जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, पी बाई डेल्टा पी। अब इसको और बढ़िया से अगर सुविधा के अनुसार जब हल करते हैं तो क्या होता है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा पी को हम यहाँ ला सकते हैं, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा पी इंटू पी जो ऊपर था एक्स यहाँ कर दिया, मतलब पी बाई एक्स। और एक चीज हम समझते हैं कि चूंकि वस्तु की कीमत और मांगे की मात्रा में विपरीत का संबंध होता है, इसलिए हमेशा ऋणात्मक होता है। अर्थात सबसे जो प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन जो पूछी जाती है कि मांग की लोच का प्रकृति कैसी होती है, तो मांग की लोच की प्रकृति हमेशा याद रखना है क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होती है। अर्थात अगर ऋणात्मक रूप में हम इसको प्रदर्शित करते हैं तो ईपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा एक्स बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई एक्स। यदि हम इसको और अगर डिटेल में करते हैं तो डेल्टा एक्स बाई जो है, डेल्टा एक्स बराबर लिख सकते हैं हम लोग, ये क्या हो गया, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। और तो यह कैसे निकलती है, इसको निकालने का तरीका है, डेल्टा एक्स बराबर हम लोग निकाल सकते हैं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स। तो ये डेल्टा एक्स बराबर एक्स टू माइनस एक्स कैसे निकालेंगे, तो जिसमें एक्स टू जो होता है, जो एक्स टू बराबर की हम बात करते हैं तो एक्स टू जो है वह है परिवर्तन के फलस्वरूप, या हम बात कर सकते हैं परिवर्तन के बाद मांगी गई मात्रा, मांगी गई मात्रा। और x1 क्या हो जाएगा, x1 जो है वह क्या हो जाएगा, प्रारंभिक मांगी गई मात्रा, प्रारंभिक मांगी गई मात्रा। जब दोनों का जब हम अंतर करते हैं तो क्या निकलता है, डेल्टा एक्स बराबर एक्स टू माइनस x1, अर्थात कहा जाए तो मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। अब हम उसी प्रकार से इसको आगे देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, डेल्टा पी बराबर, तो डेल्टा पी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बराबर क्या होगा, कीमत में परिवर्तन,
कीमत में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन। तो कीमत में परिवर्तन कैसे निकालेंगे हम? तो कीमत में परिवर्तन निकालने का तो उसी प्रकार चलेंगे। तो डेल्टा पी बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कर सकते हैं P2 माइनस P1, P2 माइनस P1। तो P2 क्या होगा, P2 जो है वह क्या होगा, बाद की कीमत, बाद की कीमत, और P1 जो है वो प्रारंभिक कीमत है। जब दोनों को जब अंतर करते हैं तो वही क्या कहलाता है, आपका कीमत में परिवर्तन। तो अब इन दोनों को जब अनुपातिक संबंध करते हैं तो वही निकलता है मेरा मांग की कीमत लोच। अब कभी कभार क्या होता है कि इससे संबंधित बहुत सारे मतलब जैसे नेटवर्क केबीसी हो गया, इस पर जो है कि न्यूमेरिकल पूछता है। तो हम लोग इसके बाद इसी फार्मूला के आधार पर कुछ न्यूमेरिकल जो गणितीय रूप में जो क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हाँ, तो दोस्तों अब हम लोग मांग की कीमत लोच से संबंधित न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, जो अधिकांशतः देखा जाए तो केवीएस की परीक्षा में और नेट के परीक्षा में सामान्यतः ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके बारे में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को अध्ययन करेंगे, हल करेंगे, ताकि इसके बारे में आसानी से हम लोग समझ सकें। तो क्वेश्चन है दिया हुआ है, जहां मांग फलन P इक्वल टू 16 माइनस क्यू माइनस 0.5 क्यू स्क्वायर है, वहां Q इक्वल टू 4 होने पर मांग की मूल्य या कीमत लोच क्या होगी। ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसी में से हम लोग को छाटना है। तो चलेंगे हम लोग अब इसको विस्तार से अध्ययन करते हैं कि कैसे बनता है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि मांग की कीमत लोच ईपी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई एक्स। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि P बराबर जो है कि हमको दिया हुआ है यहाँ पे, यानी मांग फलन के रूप में, और यहाँ पर चूंकि हम लोग x जो है वो मात्रा को डिनोट करता है, अर्थात यहाँ पर q के बराबर में हमको दिया, अर्थात यहाँ पर देखा जाए x बराबर हम लोग q मान सकते हैं, यानी कि x जो है मात्रा को डिनोट करता है, उसी प्रकार से q जो है यहाँ पर क्वांटिटी यानी मात्रा को डिनोट कर रहा है। अब उसी के आधार पर हम लोग काम करेंगे। तो चूंकि यहाँ पर Q का मान दिया हुआ है, तो अब सबसे पहले हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से P का मान निकाल सकते हैं। तो चलेंगे, तो हम P का मान निकालेंगे। तो जब P का मान निकालेंगे तो P बराबर 16 माइनस क्यू माने 0.5 क्यू स्क्वायर दिया हुआ है। अब हल करेंगे तो Q माइनस 16 माइनस Q का मान दिया हुआ है 4 माइनस 0.5 इंटू, अब हम क्या करेंगे 4 का स्क्वायर, जब 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16 माइनस 4 माइनस, तो 0.5 इंटू 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 चौका 16, यानी कि 16 माइनस 4। अब यहाँ पर 16 पचे 80, जब करते हैं तो लेकिन एक अंक बाद दशमलव है तो यहाँ बैठा देंगे, अर्थात जब इसको हल करेंगे तो 16 माइनस 4 माइनस 8 मतलब 12, 12 बराबर कितना 4, यानी P के मान जो है मेरा 4 निकलेगा, P के मान जो है वह 4 आ गया। तो जब P का मान, यहाँ तो हम P का मान 4 पुट कर सकते हैं, अब बचा x के रूप में, यानी Q जो है कि आपके पास जो है मान दिया हुआ है। तो जब दिया हुआ है तो देखेंगे, तो जब दिया हुआ है तो हमको अब तो चाहिए डेल्टा एक्स बाई डेल्टा पी, यानी कि जब अगर या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी, ये तो हमको चाहिए। तो निकलेगा कैसे, तो ये निकालने का तरीका क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, तो चूंकि आप लोग पढ़े होंगे जो 11th क्लास की बात होती है तो उसमें डिफरेंशियल क्वेश्चन आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं समाकलन, हिंदी में समाकलन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो P बराबर जो मांग फलन दिया हुआ है उसका हम समाकलन करते हैं। तो समाकलन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर dq बाई dp है, तो क्या ध्यान दीजिएगा, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या dp बाई dq। अब उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग हल कर देंगे, कैसे देखिएगा, जब हल करेंगे तो कैसे होगा, तो डेल्टा ऑफ यानी डिफरेंशियल, इसको हम लोग डी के रूप में भी ले सकते हैं डिफरेंशियल के रूप में, जब डेल्टा ऑफ करेंगे तो कितना है 6 माइनस क्यू माइनस 0.5 क्यू स्क्वायर बाई किसके परिप्रेक्ष्य में, तो क्यू के परिप्रेक्ष्य में।
तो जब क्यू के जब परिप्रेक्ष्य में जब करेंगे तो इसको हम अलग अलग भी हल कर सकते हैं। कैसे? डेल्टा, अब देखेंगे 16 बाई डेल्टा क्यू के रूप में माइनस, अब यहाँ पर क्या है डेल्टा क्यू, ये भी है बाई डेल्टा क्यू माइनस। अब 0.5 संख्यात्मक रूप में होता है, इसको बाहर भी निकाल सकते हैं तो वहीं भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा, अब यहाँ पर बच गया क्यू स्क्वायर, अब यहाँ पर क्या करेंगे डेल्टा क्यू। जब इसको जब हल करेंगे तो एक बार याद रखेंगे, हम यहाँ पर थोड़ा फार्मूला करेंगे। जब डिफरेंशियल किसी भी जब संख्या का जब डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशियल ऑफ मतलब एक रूप में, ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पर x के रूप में सापेक्ष करते हैं तो इसका मान हमेशा 0 होता है। कोई भी किसी भी संख्यात्मक मान का जब डिफरेंशियल करेंगे, समाकलन करेंगे तो उसका मान 0 होता है। जैसे इस प्रकार 16 क्या है, एक संख्या है, तो इसका मान कितना आएगा 0, 0 हो गया माइनस। अब देखेंगे तो चूंकि यहाँ पर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा क्यू है, इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा माइनस। एक चीज और समझिएगा, जब डिफरेंशियल करते हैं हम x के पावर n बाई यदि हम dx के सापेक्ष में, तो इसका फार्मूला होता है n ऑफ x n के पावर -1। हम इसी फार्मूला पर क्या करेंगे, हम इसको तोड़ देंगे। जब तोड़ेंगे तो कितना होगा 0.5 इंटू, जैसे n के रूप में n है तो n के रूप में कितना है 2 कर देंगे, इंटू x के रूप में यहाँ पर कितना है तो q कर देंगे, q हो गया। अब यहाँ पर जब q हो गया तो अब यहाँ पे क्या करेंगे n-1 यानी कि 2 - 1 आगे हल करेंगे तो यहाँ पर -1 हो जाएगा माइनस। अब देखिएगा तो 0.5 इंटू 2 इंटू क्यू माइनस क्यू के पावर 2 - 1 मतलब 2 में से एक घटाएंगे तो 1 बचेगा, अर्थात 5 दूना 10 यानी 1 पॉइंट कितना हो गया 0, फिर क्या बच गया क्यू। जब क्यू हो गया तो इसको जब हल करेंगे तो कितना गया, इतने ही छोड़ देते हैं हम लोग, चूंकि देखेंगे 5 दूना 10 1.0 क्यू हो गया। अब यहाँ पर चूंकि पुनः जो है कि क्यू का मान जो है कि 4 दिया हुआ था, जब 4 दिया हुआ था तो हम लोग यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, क्यू का मान 4 पुट कर सकते हैं। जब पुट करेंगे तो कितना आएगा -1 गुना क्यू का मान 4, जब 4 पुट करेंगे तो -1 - 4 बराबर कितना आ जाएगा -5। अर्थात यानी कि अब देखेंगे जब इतना मान जब आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो है तो चूंकि यहाँ पर डेल्टा पी बाई डेल्टा क्यू है, अब हमको लाना क्या था डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी लाना था। तो जब डेल्टा पी बाई लेना था, थोड़ा सा देखिएगा जगह के भाव में, इसकी जब देखेंगे तो अब इसको क्या कर सकते हैं, तो चूंकि डेल्टा पी बाई डेल्टा क्यू का मान आया है -5, तो अब जब इसको जब हम मान निकालने के लिए डेल्टा क्यू बाई जब डेल्टा पी करेंगे तो इसको उलट सकते हैं तो कितना आएगा -1/5। अब इसीलिए हमको निकालना है मान की लोच ईपी। ईपी कैसे निकलेगा, तो फार्मूला में चलिए डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू के रूप में। तो अब इसका मान रख दीजिए डेल्टा क्यू हो गया, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी कितना आ गया -1/5 इंटू पी के मान मेरा निकला हुआ है, देखिएगा यहाँ पर कितना निकला हुआ है 4 पुट कर देंगे, क्यू का मान दिया हुआ है 4 पुट कर देंगे, इस 4 क्या हो गया कट गया। कटने के बाद अब यहाँ पर कितना बचा 1/5। और चूंकि एक चीज जानते हैं कि जो मांग की जो लोच मांग की जो कीमत लोच होती है वो हमेशा माइनस में होती है, ऋणात्मक होती है। कारण क्या है कि कीमत और मांगी गई मात्रा में विपरीत का संबंध होता है, माइनस हो गया। तो यहाँ तक माइनस है यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा, तो माइनस क्या हो गया प्लस। अब हमारे पास केवल क्या बचा 1/5। जब 1/5 जब बचा तो इसको हम लोग जब भाग देंगे एक में जब 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0.2, जो कि हमको बी ऑप्शन में मिल रहा है। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न उसी टाइप का है, फिर इसको हल करने का प्रयास करते हैं, देखते कैसा हल होता है। मांग फलन P बराबर दिया हुआ है, P बराबर 10 - 2x - 0.5 के लिए x = 2 होने पर मांग की लोच ज्ञात की। यदि मांग की लोच ज्ञात की यानी कि मांग की कीमत लोच ज्ञात करने के बाद के 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसी में से कोई आंसर है। तो चूंकि अगर हम हल करते हैं तो दिया है P = यानी कि मांग फलन का मान दिया हुआ है
p इक्वल टू 10 माइनस 2x माइनस 0.5 एस स्क्वायर। और हमारे पास जो है कि x का मान दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। अब हम लोग इसी के आधार पर क्या करेंगे, हल करेंगे। कैसे हल होगा देखते हैं। तो पिछला क्वेश्चन में हम लोग हल किए थे, चूंकि x का मान दिया हुआ है यानी कि क्वांटिटी के रूप में 2 दिया हुआ है। तो जब 2 दिया हुआ है तो यहाँ p बराबर जब यह दिया हुआ है तो हम इस पर x का मान 2 पुट करके p का मान निकाल सकते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन में बताए थे। तो चलेंगे, तो इसलिए कैसे होगा, p इक्वल टू 10 माइनस 2 गुना 2 पुट कर रहे हैं x का मान माइनस 0.5 इंटू यहाँ पर क्या करेंगे 2 का स्क्वायर। तो जब 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 10 माइनस 2 दूना 4 माइनस 0.5 है, अब इंटू कितना 2 दूना 4, हल करेंगे तो 10 माइनस 4, तो 5 गुना जब आधा करेंगे तो कितना माना जाएगा 2 आएगा। इसी को हल करेंगे 10 माइनस 4 माइनस 2, तो माइनस 4 माइनस 2 यानी कि मैंने 6 यानी कि घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा, यानी p का मान निकल गया 4 और x का मान दिया हुआ है 2। तो चूंकि हम लोग फार्मूला के रूप में हम लोग जानते हैं क्या होता है माइनस डेल्टा एक्स बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई एक्स। तो पिछला क्वेश्चन के आधार पर यदि हम लोग बात करें तो यानी पी के मान हम लोग निकाल लिए हैं कितने 4, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो बच्चा क्या हमको निकालने के लिए डेल्टा एक्स बाई डेल्टा पी। तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा पी कैसे निकलेगा, तो पुनः क्या करेंगे हम कि अब इसको चूंकि पी का मान दिया हुआ है ना, पी बराबर दिया हुआ है, अब इसको जब हम डिफरेंशियल करेंगे यानी परिवर्तन जब करेंगे तो कैसे होगा, तो इसको पुनः जब p बराबर दिया हुआ है तो इसको हम ऐसे क्या कर सकते हैं उलट सकते हैं। देखिए डेल्टा p बाई डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, फिर बाद में हल करेंगे फिर इसको उलट देंगे फिर मेरा मान निकल जाएगा। तो देखेंगे तो इस रूप में जब निकालेंगे तो डेल्टा p बाई डेल्टा एक्स फिर कैसे निकलेगा उसी प्रकार चलेंगे, डेल्टा p बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा ऑफ कितना करेंगे p ऑफ 2x माइनस 0.5 एस स्क्वायर बटा किसके सापेक्ष में चलेंगे तो डेल्टा एक्स के सापेक्ष में। जब डेल्टा एक्स के सापेक्ष में चलेंगे तो कैसे होगा, फिर इसको अलग अलग कर सकते हैं डेल्टा एक्स 10 किसको डेल्टा एक्स रूप में माइनस फिर कितना डेल्टा ऑफ 2x डेल्टा एक्स का, चूंकि सॉरी सब जगह छोटा है तो छोटा ही लीजिए, माइनस 0.5 संख्यात्मक, इसको बाहर भी निकाल सकते, यहाँ भी बाहर निकाल सकते थे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी निकाल दीजिए चाहे नहीं भी निकाल सकते हैं, जैसे भी आप समझते हैं वैसे बना सकते हैं। और यहाँ पर क्या होगा एस स्क्वायर कितना डेल्टा एक्स के सापेक्ष में। देखें तब इसको जब हल करेंगे तो कितना आएगा, इसका तो मान 0 होगा क्योंकि पहले बताया था फार्मूला में किसी भी संख्यात्मक मान का मान 0 होता है। अब यहाँ पर जब 2 जब यहाँ से जब बाहर निकालेंगे तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स बचेगा, इसलिए इसका मान कितना होगा डायरेक्टली 2 हो गया। अब यहाँ पर 0.5 इंटू यहाँ पर एक्स के पावर 2 है एस स्क्वायर, इसको कौन फॉर्म पर तोड़ेंगे एक्स के पावर एन पर, तो जानते हैं कि क्या हो जाएगा 2 एन इंटू एक्स एक्स रूप में, और यहाँ पे कितना 2 माइनस 1, इसको फिर हम करेंगे माइनस 2 माइनस, तो जब 2 में से जब 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, अर्थात तो 0.5 इंटू जब फिर से चलते हैं एक स्टेप बढ़ जाते हैं 0.5 इंटू कितना हो जाएगा 2x। अब आगे हल करते हैं तो माइनस 2 माइनस देखें 0.5 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखेंगे तो यानी कि जो डेल्टा p बाई डेल्टा एक्स आ गया तो इसका इतना तो मान इतना आ गया, इसको हम लोग अगर इसको करते हैं तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा पी अगर करते हैं तो नीचे कुछ नहीं तो एक है, इसको उलट दीजिए तो कितना हो जाएगा 1 बटा माइनस 2 माइनस एक्स, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा पी का मान निकल गया। जब निकल गया तब आगे हो गया आंसर, कैसे फार्मूला के अनुसार डेल्टा एक्स बाई डेल्टा पी, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा पी का मान आ गया 1 बटा माइनस 2 माइनस एक्स, यहाँ पर चूंकि माइनस रहता है, इंटू पी के मान मेरा निकला हुआ है कितना 4, एक्स का मान निकल दिया हुआ है मेरा कितना 2 बटा 2 कर देंगे। अब देखेंगे अब यहाँ पर ये मान पुट कीजिए 1 बटा 2 माइनस 2 माइनस एक्स का मान कितना है 2 करेंगे इंटू 4/2, तो ध्यान दीजिएगा कैसे होगा, अब इसको जब हल कीजिएगा तो माइनस 1 बटा माइनस 4 होगा इंटू 4/2, ई 4 क्या हो गया कट गया। अब चूंकि जानते हैं माइनस यहाँ माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना बचेगा आपके पास 1/2, जब 1/2 बचेगा तो इसको हम लिख सकते हैं
0.5। यही मेरा क्या हो गया, मांग की लोच, यानी कि जो बी ऑप्शन दिखा रहा है वही मेरा आंसर हो गया। धन्यवाद।